राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये जो वीडियो है वो है मंगलवार का, और इस टाइम पे शाम के 3 बज चुके हैं। यानी जो शाम के 3 बजे से मैंने अपना ये जो व्लॉग है वो स्टार्ट किया था। सुबह में मैंने अपने वीडियो की एडिटिंग की, वो अपलोड की, और उसके बाद बैठ गई थी मैं सूट की सिलाई के लिए। जिस वाइट सूट की कटिंग मैंने की थी, सुमन का था उसकी, और पूरा जो सूट है वो मैंने सील दिया है, और साथ में मैंने जो कुशन कवर है वो भी सिले हैं, तो वो मैं दिखाऊंगी बाद में आपको। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं अपना जो चूल्हे की लिपाई का काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि इसकी मरम्मत हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, और जब तक मैं इसकी लिपाई नहीं करूँगी तब तक हम इस पर खाना नहीं बना सकते। क्योंकि लिपाई के बगैर हम खाना बना लेते हैं चूल्हे पर तो फिर वो जल्दी ही मतलब उसकी पपड़ी में जो फटनी शुरू हो जाती हैं, यानी ख़राब हो जाता है जल्दी ही। और इस वजह से हमें जो खाना है या तो गैस पे बनाना पड़ रहा है या फिर लाइट का वेट करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो ये अपना एक काम है, इसको भी आज निपटा ही देते हैं। और उसके बाद मुझे अपने 2-3 और छुटमुट काम भी करने हैं, और ये स्कूल में गए हुए हैं, तो जब ये स्कूल से आ जाएंगे तो फिर मैं मार्केट भी मुझे जाना है, मार्केट जाऊंगी। 2-3 काम है मुझे, और 3-4 दिन से इन्होंने स्कूल में जाना शुरू कर दिया है। बच्चे तो खैर नहीं जाते अभी, लेकिन वही होता है ना, टीचरों को बुला रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ काम होगा इस वजह से। अच्छी बात है, क्योंकि घर पर बैठ बैठ करके बोर भी हो चुके हैं, और वही बात है 2 पैसे की आमदनी भी हो जाएगी। घर पर बैठ करके किसी का भी काम नहीं चलता है। और बस मैं अब यहाँ पे अपना जो चूल्हा है उसकी लिपाई कर लूँगी, और बहुत ही अच्छा लगता है ये काम। मतलब मन लगता है इस काम को करते हुए, चूल्हे की लिपाई पुताई करते हुए मेरा तो बहुत ज़्यादा मन लगता, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब हम छोटे थे तो 9th-10th क्लास की बात है, उस टाइम पे हमारा जो रूम होता था स्कूल में वो कच्चा होता था नीचे से, और हमें इतने चाव लगते थे जब हम उस रूम की लिपाई करते थे, सफाई करते थे। मतलब ये मत पूछो कि ये लगता था पता नहीं आज क्या दिन है, जैसे कोई सेलिब्रेशन हो। और ख़ासकर से क्या होता था कि जब हमें ये होता था कि टेस्ट वगैरह रख दिया है, तो फिर तो हम बहाना ढूंढते थे कि आज ये बोल दें कि आज रूम की सफाई करो, और हमारा जो टेस्ट है उससे पीछा छूट जाए, तैयारी नहीं होती थी तो। और जब ये बोल दिया जाता था कि हाँ करो, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। बहुत खुशी खुशी से हम जो होड़ पर जाते थे, मिट्टी लेकर के आते थे, और फिर अपना जो रूम होता था सारी जो लड़कियां थी वो मिल करके उस रूम की जो लिपाई है पुताई वो करती थी, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। दिवाली पे पोस्टर वगैरह लगाते थे, तो वो जो सारी बातें हैं अब याद आ जाती हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों से बातें करते करते दोनों जो चूल्हे हैं उनकी लिपाई कर दी है, और हारा है उसकी भी लिपाई मेरी लगभग हो चुकी है, और अंदर से भी मैंने की है थोड़ी सी उसकी। तो बस अब जो नीचे मतलब मिट्टी लग गई थी यहाँ पे, तो मैं पोछा लगा दूँगी, 2 बार में ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और बस दोनों जो मेरे चूल्हे हैं हारा है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और अच्छा लगता है ऐसा काम करके। और जब हम खाना बनाते हैं मतलब चूल्हा अगर हमारा साफ़ सुथरा और लिपाई पुताई हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी जो बेडशीट है वो चेंज करूँगी, क्योंकि कल है बुधवार, और बुधवार में मैं सुबह में ही मशीन लगाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ये जो बेडशीट है वो हटा देती हूँ, दूसरी बेडशीट लगा देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था, ये नहीं आए थे। और ये जो बेडशीट है जो मैं अब बिछा रही हूँ, सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बात ये आज भी वैसी की वैसी है जैसी मैं लेकर के आई थी। सारी जो बेडशीट हैं उनके कलर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ चुका है, देखिए होगा ही, हम यूज करेंगे धोएंगे बार बार तो फ़र्क तो आता ही है। लेकिन ये सेम वैसे ही है, धोते ही मतलब ये ऐसी हो जाती है, और बिल्कुल भी ख़राब ये नहीं हुई। तो बस अब मैं इसको बिछा करके इसके जो चारों कोने हैं उन पर गांठ लगा दूंगी। वैसे तो मैं कम लगाती हूँ, हर बार तो नहीं लगाती, लेकिन अब बच्चे आए हुए हैं तो चारों इसके ऊपर धमा चौकड़ी इनकी होती रहती है, और इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं जो गांठ है वो लगा करके रख देती हूँ। जो बेडशीट है वो बार बार ख़राब नहीं होगी, बार बार सेट नहीं करनी पड़ेगी, इससे फिर ये अच्छे से सेट रहती है। और इस टाइम पे बस 4 बजने ही वाले हैं, तो मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि ये आने के बाद बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, आने ही वाले हैं बस। तो बस ये आ चुके थे, मैं तैयार हुई उस टाइम तक, और अब हम आ गए हैं, मार्केट पहुँच चुके हैं, जहाँ जिस शॉप पर मुझे आना था उसके आगे खड़े हैं। और जब भी मुझे सूट वगैरह लेने होते हैं, कपड़ा लेना होता है, जैसे कुर्ती वगैरह बनानी होती है, बच्चों के कुछ भी बनाना होता है, तो मैं इसी शॉप पर आती हूँ, क्योंकि इसके जो रेट हैं वो फिक्स हैं। तो फिर ज़्यादा मतलब कि बहसबाजी नहीं करनी पड़ती, और वो काम मुझसे होता नहीं है, तो इस वजह से मैं बचती हूँ। और बस यहाँ पे मैं जो कुर्ते पजामे का कपड़ा है वो देख रही थी,
क्योंकि अब की बार मेरा मन है कि जय को बर्थडे पर मैं कुर्ता पजामा पहनाऊँ, थोड़ा सा यूनिक लगे। वैसे तो मैं उसके ऊपर की जो जैकेट होती है वो भी बनवाना चाहती थी, लेकिन अभी बच्चा है तो फिर उसमें पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि ये जो कपड़ा है वो महंगा भी आता है और फिर ऊपर से इनकी सिलाई, वो भी बड़े की जो सिलाई होती है उसके बराबर ही सिलाई लेते हैं, तो फिर वो छोटा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, 1-2 साल वेट करते हैं, फिर उसके बाद पहनाने पर ही है। तो वहाँ से जो कुर्ते पजामे का कपड़ा है वो मैंने ले लिया है, और साथ में मैंने मोहित के लिए भी ले लिया था, जो मेरी ननंद का लड़का है उसके लिए, दोनों भाइयों के लिए मैंने वहाँ से लिए थे। और बस अब उनको जो सिलवाने का काम है वो भी करना है। और बस उसके बाद हम चल पड़े हैं। जो मैं लेकर के आई थी, मैंने दिखाए थे जो शरारे से लहंगे से मैं लेकर के आई थी, तो उनके ऊपर मुझे जो कुर्ती है वो लेकर के आनी थी, लेकिन वो काम मेरा हुआ नहीं, क्योंकि जो वहाँ पे मैंने कुर्ते पजामे का कपड़ा लिया था वहाँ से मैं चल पड़ी कि नहीं, मैं आज आगे ट्राई करूँगी कहीं और पे, क्योंकि कई बार क्या होता है नहीं, वैसे मतलब जो दुकान होती है उसमें कपड़ा रखे हुए होते हैं, कुर्तियों का जो कपड़ा होता है स्पेशल, तो बहुत अच्छे अच्छे पीस होते हैं। मैंने सोचा कि वहाँ से लूँगी, लेकिन आज मैंने देखा तो वो वहाँ पर मिली ही नहीं मुझे। फिर एक और शॉप है, मतलब छोटी सी, जहाँ पर थान वगैरह मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, ये मतलब जो सूट का कपड़ा है वो मिलता है, थान के थान। तो वहाँ पे मैं गई, वो छोटी सी तो दुकान, और उसमें इतनी भीड़ थी, मतलब बिल्कुल बाहर खड़ा होना पड़ा मुझे, काफ़ी देर तक तो मैं खड़ी रही। फिर मैंने इनको कहा कि नहीं चलो, यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर आ जाएंगे, देख लेंगे, फिर आराम से फुर्सत में लूँगी। और आज मुझे ये भी था, देख करके ये लग रहा था कि जैसे क्या पता मैं आज जल्दबाजी में अच्छा ना ले पाऊँ, तो इस वजह से फिर मैं चल पड़ी थी, मतलब मैंने नहीं लिया। और बस उसके बाद आए हैं हम शनि मंदिर, और जो मेन काम था आज 2 ही थे। एक तो ये जो मंदिर में आना था हमें, क्योंकि मैं जो व्रत रखती हूँ सोमवार के और शनिवार के, तो वो उनका उद्यापन मुझे करना है। तो मैं पंडित जी से पूछने के लिए आई थी कि किस दिन करूँ, और जो सामान वगैरह वो हमें लिखवा करके लेकर जाना था। और एक था जो कुर्ते पजामा लेने का काम, क्योंकि उनकी सिलाई वगैरह होगी, उस टाइम तक टाइम लगा देता है कई बार टेलर, इस वजह से। तो बस यहाँ पर हम आए थे मंदिर में, और काफ़ी सारा टाइम हमें लग गया, लगभग 1 घंटा तक हम बैठे रहे पंडित के पास में, क्योंकि वही हो जाता, फिर आते हैं कुछ काम के लिए, पूछना कुछ शुरू कर देते हैं, फिर जय के बारे में वही बातचीत होती रहती है। और ये जो पंडित है वो जय को अच्छे से जानता है, मतलब हमें भी जानता, दोनों को, और जय को भी जानता, क्योंकि जब जय हुआ था मुझे, तो उस टाइम पे मैं काफ़ी आई थी इस मंदिर में, बहुत मतलब लगभग हर शनिवार को मैं मंदिर में आती थी। और जैसे उद्यापन वगैरह भी मैंने किए, तो इसी मंदिर में जो पुजारी उसने पूजा करवाई थी। बहुत बार मैं आ चुकी हूँ, मतलब किसी काम के लिए। तो बस यहाँ पर अब हम चल पड़े हैं, और सामने ये शिव मंदिर है जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, तो ये भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कभी अच्छे से, क्योंकि नवरात्रों में हमें यहाँ पर आना है। राम राम जी। तो इस टाइम पे शाम के 6 बज चुके हैं, और आ चुके हैं हम टोहाना से, और जो पालक लेकर के आए थे तो वो उबलने के लिए रख दी है। तब तक मेरी जो पालक उबलेगी, तो उस टाइम तक मैं अपना जो दूध ओजने का काम है वो करूँगी, और बाकी जो तैयारियां हैं वो करूँगी। धुआं आग नहीं दे रही, सुमन सही था। और लीजिए, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया नहीं, तो सब पूछ रहे थे कि आंटी से मिलवाया करो। राम राम कर दे माँ। राम राम जी। ऊंची बोल, अब तो जान आ गई होगी। 7-8 दिन हो गए। राम राम जी सारी बेटी, सारे आना, बस सारे आना। बाय बाय भी कर दी, हाय भी कर दी, दोनों चीज साथ में कर दी। और ये हमारी बच्चा पार्टी, ये भी टीवी देख रही थी, अभी आए उठ करके। हेलो कर दे राध्या, राम राम कर दे बेटा। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने लाइव से भावेश हो। और इस टाइम मम्मी बना रही है जी किस चीज की सब्जी बना रही हो मम्मी? पालक की सब्जी बना रही है मम्मी, और रोटी भी बना रही है। बर्फी खुआ के लाऊंगी, बर्फी। अच्छा, और इतनी बात बोलने के लिए किसने बोला था? मम्मा ने। नहीं, मैंने तो सिर्फ राम राम करके कही थी, मम्मा ने। हैं? पूरी वो हो रही है, बस स्टार्ट करने की जरूरत है एक बार, फिर तो चुप होती नहीं। बोल। राम राम जी, हेलो, कैसे हो आप सब? कैसे हो बताओ, कैसे हो आप सब? और सुमन आइए, आइए। मेरी प्यारी की मम्मा।
सुमन राम राम करना, आज सूट बदल चुकी है सुमन। मेरे पास कमेंट आया था कि सुमन आई है उस दिन की इसने वही सूट डाल रखा है। पता है क्या, सूट तो हर रोज चेंज होता है, लेकिन वही बात हो ना, शूट बैठने की बात थी वहाँ तो वो शूट बैठ रहा था। राम राम कर दे सुमन। राम राम जी सबने। और सब पूछ रहे हैं कुछ खाती पीती नहीं है क्या, खा पी लिया अगर। हाँ ये कमेंट आए थे मेरे पास, 3-4 कमेंट थे कि सुमन बहुत कमज़ोर हो चुकी है, इसको बोला करो कुछ खाया पिया करे। ये ना काम ज़्यादा करती है, खाती पीती कम है, काम की तरफ ज़्यादा ध्यान है सेहत की तरफ ध्यान नहीं है इसका इतना, इस वजह से। और ये जो 2 बच्चे हैं, एक खुशी है, मोहित को और भेजना, और एक वो लड़का मैं अब दिखाऊंगी। तो वो भी आए थे कि उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, बच्चे कितने बच्चे हैं उसके। तो ये 2 बच्चे हैं उसके, एक खुशी है और मोहित वो ऐसा ही है, उस जय के जैसा है वो आएगा बता नहीं। मोहित उरा बेटा उरा, राम राम कर दे लाडू। राम राम। राम राम ऐसे करते हैं, लुट मारा तू तो। राम राम जी। राम राम जी। तो ये दोनों बच्चे हैं सुमन के, और इसके पापा, इनके जो पापा है उसके बारे में पूछा था, तो वो खेती करते हैं, खेती करते हैं, ये यही काम है इनका। ठीक है, तो मैंने आज बता दिया। हाँ, और इन दोनों के बारे में भी पूछा गया है, ये दो बच्चे किसके हैं। और कई कमेंट तो ऐसे आए हैं जो नए लोग जुड़े हैं कि 6 के 6 बच्चे आपके हैं नहीं, 6 के 6 बच्चे मेरे होते तो आपको पता है क्या होता मेरा तो जय ही 10 के बराबर है। तो ये मेरे देवर का लड़का है। भाई है उसमें, अच्छा भाई दिखाई दे रहा है इसको। मेरी जो मौसी है उसका पोता, और ये मेरी सास की भतीजी है। ठीक है, तो आज है मैंने आपसे मिलवा दिए। सुनो कि ये शरारती है, ये प्यारा है। ये शरारती और ये प्यारा है, क्योंकि ये हम उम्र है इसलिए शरारती है, और ये छोटा है इसलिए प्यारा है। बच्चे होते हैं ना, जब हम उम्र होते हैं तो आपस में लड़ते रहते हैं, और पिंकी की और आराध्या की बिल्कुल नहीं बनती है ना। तो बस अभी यहाँ पे मैं अपना जो दूध ओजने का काम है वो करूँगी। और ये छोटी सी बिलोनी है हमारे पास, जब हम गाय का जमाते थे वो भी इसमें ही जमाते थे, और अब भी थोड़ा बहुत ही बच पाता है। चाय पानी का बच्चे भी हैं, दिन में कई बार लेते हैं। और दही पहले मैं छोटी सी उस मटकी में जमाती थी, लेकिन उसमें काम नहीं चलता, तो फिर मैं इसी में जमा देती हूँ। जितनी मतलब हमें निकालनी होती है, यूज होती है, तो वो निकाल लेते हैं। बाकी थोड़ा बहुत बचता है तो उसमें रई लगा देती हूँ, जो लस्सी है वो बन जाती है। और बस अब अपना जो दूध छानने का काम है वो भी कर लूँगी। और जो शाम का दूध है वो हम पीने में यूज कर लेते हैं, या फिर सुबह की जो चाय है वो बन जाती है। और जो दिन का है वो थोड़ा बहुत चाय पानी में लग जाता है, बच्चों को दे देते हैं, और बचता है वो हम दही जमा देते हैं उसकी। और अब जो मिलने जुलने वाले हैं वो कम हो गए हैं, बस कोई एक आध बार निकल के आ रहा है, वरना 3-4 दिन तक तो मतलब एक जा रहा था एक आ रहा था, तो फिर उसमें दूध बिल्कुल भी नहीं बचता था, क्योंकि चाय वगैरह भी बनानी पड़ती है। और एक फिर ये खार की झोटी ही है, इतना नहीं देती है, कम ही दूध देती है। और अभी मेरी जो पालक है वो अच्छे से उबली नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं अपना जो आटा लगाने का काम है वो कर देती हूँ। आटा लगा करके रख दूँगी, और बस फिर सब्जी रख दूँगी, और साथ में जो रोटियां हैं वो बना के रख देंगे हम। तो बस अब मैं यहाँ पर अपना जो आटा है वो भी लगा लूँगी। यू है नहीं, जब ज्यादा आदमी बैठे होनी है फोरमन जद करे है, एक तो कोई का माल और बैठा है, कोई बार क्यों तो बच्चे हम देख के करनी हो एक घंटा सोफे बैठा रहा आराम से। अरे बिस्ने नु बेरा है, देखूं तो ये माँ का निवाज है फोर के, तो अरे वांगड़ी पकड़ के है डाले, अब चलना भी नू है जमा, इतना सहज सहज भाई। हाँ बिल्कुल आराम से चलना है। तो जो आटा है वो लगा करके मैंने रख दिया है, और अब यहाँ पे मेरी जो पालक है वो उबल चुकी है, निकाल ली है मैंने इसमें से, और सुमन उसको कूट रही है कुंडी में। और तब तक मैं अपना जो तड़का है उसकी तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे हांडी मैंने हीटर पे ही रख ली, क्योंकि चूल्हे पे तो थी नहीं, और हारे में खड़ा होकर के लगाना पड़ता है, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो जो तड़का लगा करके और फिर सब्जी को मैं फिर दोबारा से जो हारा है उसमें रख दूँगी। कितना लासी है नहीं, हाँ लासी नहीं लाई थी, कितना गिर सुन लिया था। और गिर ले थोड़ा पता से बन जाएगा। घर लिया चने सुतरा कौन की चने
चने तो कट्टा ले आता कैसे गेड़ा मैं दूसरा खातर करा लिया मैं पीसू दिल की वो ठीक रहा है ये 5 किलो पीस कर दर ईद की बात भी मंगावांगे कि मैं दाल दले आई थी कि मैं पीस आई थी। तो बस यहाँ पे घी मैंने डाल दिया था और घी गर्म हो चुका है। थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। और अब यहाँ पे जो खड़े मसाले हैं वो डाल दिए हैं और उसके बाद जो जीरा और धनिया है वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। को नहीं आई आ ली रे आएगी भीतर बढ़ गई तो देनी नुका मम्मी किसी का चले जावा सारे तो बैठे हैं और मानुली मां कहता है कि दिन में तरह बैठ गल्ला मम्मी उनका गए उन्ना दबा दिए उनका गए इन्ना दबा दिए मखा ठीक मखा अपना सबके खपे है तम किसी का नहीं गए 5 मिनट भी नहीं रहा हमारा में तो कोई 2 मिनट भी नहीं रखता उल्टे नपते हैं मगल लए अपना पानी आपकी मर्जी से जावे चाहे कई घंटे खेल लेना। तो बस यहाँ पे अब जो जीरा धनिया है वो अच्छे से हो चुका था। जो प्याज काट के रखे हुए थे मैंने वो डाल दिए हैं और अब अपने जो वही बेसिक से जो मसाले होते हैं वो डाल दिए सारे, हल्दी धनिया पाउडर कसूरी मेथी ये सब, और जो लहसुन कूट के रखा हुआ था वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और थोड़ी देर तक मैं इन सारी चीज़ों को पकाऊंगी प्याज के साथ और फिर उसके बाद जो टमाटर है वो मैंने डाल दिया है। और वीडियो काफ़ी स्पीड में है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा मैंने कट इस वीडियो में लगाए हैं लेकिन ये फिर भी लंबी हो गई है। और अब यहाँ पे बस जो बेसन लस्सी और जो पालक है वो कूट करके मिला करके रखी हुई थी वो भी मैंने डाल दिए और थोड़ा सा मैं इस कुत्ते की मदद से इसको थोड़ा सा घोट लूँगी। और ये मैंने क्यों लिया इसका रीज़न आपको पता ही है। और अब यहाँ पे जो हारा लगा करके दोबारा से फिर जो सब्जी है वो मैंने रख दी है और अब मैं अपनी जो रोटियाँ हैं वो भी सेक लूँगी। मम्मी वो कौन सा घी बिलोनी तक दिया था कड़ा है वो मम्मी बना रहा तेरी मैं बोल है खाऊंगा उसकी पपीजी नजर रहा है नुका मम्मी ओदी लोड़ी में तो की काटा था वो खड़ा गया आप सवेरे की लाग रही है जम्मा लाड़ी है या टिंडी की बेटा थोड़े से दिन की बात है फिर कितना है खाई। और यहाँ पे राधा की बातें आपने सुनी होगी, सुबह से मांग रही है, जब से निकाला बिल्कुल ऐसे निकलता है जैसे एक आदमी रोटी पे रख करके खा सकता है क्योंकि बचता ही नहीं है कुछ भी। और फिर भी बस सारा दिन मम्मी वो घी दे दे, मम्मी जो पिलोड़ी में से घी निकाला था वो दे दे। और मैं इसको दे इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि एक तो हमें हमारी माँ का हो जाता है, अब इस टाइम पे इसको ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको दे देंगे और जब हो जाएगा ज़्यादा तब ये नहीं खाते हैं। अब कई दिनों में हुआ तो इसलिए कर रहे हैं। तो काम सारा हो चुका है और अब कर लेते हैं इस वीडियो का एंड। और जिन लोगों के नाम मुझे लेने हैं मैं नाम ले लेती हूँ। और एक बात आज मैं पहले ही बोलूँगी नाम लेने से पहले कि एक तो आप व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज ना करें नाम बोलने के लिए क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं चेक नहीं करती हूँ और व्हाट्सएप का जो भेजा हुआ होता है वो मैं भूल जाती हूँ अक्सर। और एक जो रिप्लाई होता है मतलब ऐसे कमेंट कर दिया और फिर नीचे हम रिप्लाई करते तो फिर उसके नीचे लिखते हैं कई कि दीदी हमारा आज बर्थडे या इस तारीख को बर्थडे, तो आप वो भी ना करें, आप सीधा कमेंट में लिखें ताकि जब मैं कमेंट चेक करूं तो जो मेरी नज़र है वो सीधा आपके कमेंट पे पड़े क्योंकि रिप्लाई खोल करके नहीं देखा जाता है हर कमेंट का और उस वजह से वो चीज़ रह जाती है। क्योंकि आज भी एक कमेंट मेरे पास आया था, उस टाइम पे मुझे ध्यान था लेकिन अब मैंने ढूंढा तो वो नहीं मिला क्योंकि वो रिप्लाई में लिखा गया था। तो सॉरी वो जिसका भी था, आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना जिसका भी था, मैं फिर अगली वीडियो में आपका नाम बोल दूँगी। चलिए मैं नाम ले लेती हूँ फिर मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी जो बातें वो करूँगी। तो एक है रौनक मलिक, तो रितु नाम है उनका और 7 को उनका बर्थडे है। वीडियो का तो पता नहीं है 7 या 8 में कब जाएगी, यानी 7 में है उनका बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे रितु बहन, भगवान आपको खुश रखिए, सारी दुनिया की खुशी आपको मिले और हेल्थ और वेल्थ दोनों दे भगवान आपको। और एक है ATH गेमर हर्षित, तो उनका नाम कांता है और उनके बेटे का बर्थडे है 7 अक्टूबर में ही। तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। एक है अतुल धत्तेवाल, तो उनके 8 को उनके भतीजी दीक्षा का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे दीक्षा बेटा, भगवान आपको खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। एक है प्रवीण कुमारी, तो 7 को उनके बेटे दक्ष का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे दक्ष बेटा, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। और एक है मोहित जसवीर, तो 7 को उनके बेटे मोहित का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे मोहित बेटा, भगवान आपको भी खुश रखे। एक है जागृति ढुल, तो
उनकी बेटी का जन्मदिन है 8 को, स्वाति मलिक का। तो हैप्पी बर्थडे स्वाति बेटा, भगवान आपको भी खुश रखे। और एक है मंजीत शर्मा, तो 8 को उनके बेटे स्वाता का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको खुश रखे। ये नाम मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। एक है मनीष नैन, तो उनके भाई का बर्थडे है 7 को। तो हैप्पी बर्थडे भाई, भगवान आपको भी खुश रखे। एक है देहरादून ब्लॉगर शीतल, तो 7 को उनका भी बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे बहन, भगवान आपको भी खुश रखे। एक है अमित चहल, तो उनके भाई सचिन का बर्थडे है, पहले था ये, लेकिन मैं नाम नहीं ले पाई थी। तो हैप्पी बर्थडे भाई, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। एक है मस्त मन्नू, तो उनकी बेटी का बर्थडे है, बेटी है ये, बेटी का बर्थडे है सीनू का। तो हैप्पी बर्थडे सीनू बेटा, भगवान आपको भी खुश रखे। और हाँ, और एक है कृष्ण शर्मा, तो 8 अक्टूबर को उनके बेटे नमन का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे नमन बेटा। एक और है ये कृष्ण शर्मा, उनका नाम रेखा है, तो 8 को उनके बेटे का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। तो यही नाम थे, और 2-3 नाम मुझे लेने हैं। स्वीटी सांगवान, तो हेलो स्वीटी बहन, कैसी है, भगवान आपको हमेशा खुश रखें। और एक है रचना जमालपुरियम, तो हेलो रचना बहन, कैसी हो। और एक है सुमन विलेज व्लॉग, तो उनका व्लॉगिंग का चैनल है, जिसको भी पसंद हो व्लॉग देखना तो आप उनके चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो बस यही जो नाम थे, बस तो कहाँ थे, बहुत सारे नाम थे। तो भगवान आप सभी को खुश रखे। जिनका भी हैप्पी बर्थडे मैंने विश किया। देखिए, इससे अगला ब्लॉग है वो एक स्पेशल ब्लॉग आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है उसने वैसे तो 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है पहले भी, लेकिन जब मैं रेगुलर हुई, मतलब 3-4 वीडियो छोड़ करके मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था, मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का या ब्लॉगिंग करने का रेगुलर। तो फिर मैं रेगुलर हुई 8 अक्टूबर को। तो बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने दिया। तो आप लोगों की जो खुशी के लिए मैं एक जो स्पेशल व्लॉग है वो लेकर के आऊँगी, और बहुत सारे लोग उससे खुश भी होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को देखना ना भूलिएगा, जो इससे अगली वीडियो आएगी। तो चलिए, अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से एक स्पेशल व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।